नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 के इस खास पेशकश में जय मां अम्बे के साथ। मैं हूं आपके साथ श्री। नवरात्र चल रहा है। नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र मां दुर्गा के प्रति आस्था प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान मां के भक्त 9 दिनों तक तप, जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों के साथ माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वैसे तो साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीनों में 4 बार आता है, लेकिन इनमें चैत्र और अश्विन माह की नवरात्र को प्रमुख माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप के पूजा का विधान है। तो इस स्वरूप की क्या है महिमा, कैसे करें मां को प्रसन्न, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नवरात्रि के हर दिन मां के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी मां शैलपुत्री की आराधना का दिन। जय मां शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान, नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। अग्नि कुंड में जागो दी पति का हुआ अपमान, अगले जन्म में पा दिया शिव के पास स्थान। मां शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। मां का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मां शैलपुत्री को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल के दाता। जय शैलपुत्री माता। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। जानिए नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, मुहूर्त। सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। गंगा जल से स्थान पवित्र कर धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। शैलपुत्री माता के व्रत का संकल्प लें। शैलपुत्री माता की कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। जयकारों के साथ पूजा संपन्न कर देवी को
फल मिठाई का भोग लगाएं। इसी विधि से संध्या आराधना भी करें, साथ ही भोग भी लगाएं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम शैलपुत्री देवै नमः। माँ के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। माँ दुर्गा की षोडशोपचार पूजा की जानी चाहिए। पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक घर में सुबह शाम कपूर को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तो अब जानते हैं हमारे पंडित जी से माँ की महिमा के बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी हमें बताएं कि नवरात्र की 9 दिन की महिमा क्या है, ये 9 दिन इतने खास क्यों है। देखिए श्री, ऐसा है हमारे यहाँ जो है वह 365 दिन का साल होता है। 365 दिन के साल को अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसा अभी आपने कहा कि 4 नवरात्र होते हैं हमारे यहाँ। एक नवरात्र जो होता है वो 9 दिन का होता है, तो 9 चक 36, यानी 365 दिन में 36 दिन जो हुआ वह भगवती की आराधना के लिए अनुकूल समय होता है। और वह जो है, क्योंकि सब 9 का जो अंक है वह अंक विज्ञान में 9 का अंक सबसे बड़ा अंक होता है, इसलिए 9 दिनों की यह नवरात्रि होती है। दूसरा है कि 9 का अंक जो है वह सृष्टि के कर्म में बहुत ही बड़ा होता है। सृष्टि कर्म में बड़ा होने का मतलब है कि 84 लाख योनियों में सबसे उच्चतम अगर योनि कोई है तो वो है मनुष्य का। और आप यह समझे कि मनुष्य का योनि जो है वह देवताओं से भी उच्चतर योनि है, क्योंकि देवता लोग भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। तो जिस योनि में लोग जन्म लेना चाहते हैं, इसका मतलब वह योनि उच्च है। तो उच्चतम में उच्चतम योनियों में जो है वो मनुष्य योनि है। और मनुष्य जो है, मनुष्य एक मेडिकल साइंस के अनुसार, जीव विज्ञान के अनुसार, माता के गर्भ में जीव जो है वह 9 महीने तक रहता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है वह नवरात्र का यह विधान है। इस नवरात्र की 9 देवियाँ हैं। 9 ग्रह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, तो जो 9 ग्रह संपूर्ण ब्रह्मांड में है उन 9 ग्रहों को प्रतिपादित करने वाली ये 9 देवियाँ हैं। प्रथमम शैलपुत्रीश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीं, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातिथि, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, नवदुर्गा च, नवमम सिद्धिदाति च, नवदुर्गा प्रकृता। तो इस तरह से जो 9 की संख्या है वह एक अद्भुत संख्या है, बड़ी संख्या है। यह 9 देवी उसी का स्वरूप में, 9 देवियों के स्वरूप में प्रथम देवी जो है वह शैलपुत्री है। जी जी पंडित जी अब हमें ये बताएं कि माँ कैसे प्रसन्न होंगी, माँ की पूजा के विधान क्या हैं? देखिए, माँ तो प्रसन्न हो जाया करती है बच्चे को देख करके। बच्चा अगर प्रसन्न रहे तो माँ को प्रसन्न हो जाया करती है। समय एक जो है हजरत क्रिया है,
अब 9 दिन जो है यह हमारा क्या है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ जो है वह प्रकृति स्वरूपा है, विश्व की अधिष्ठात्री है। तो जब हम विश्व की अधिष्ठात्री को प्रसन्न करते हैं, अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं, तो हमें बहुत सारा कुछ मिलता है। वर्तमान समय जो होता है वह 2 ऋतुओं का संधि काल है, और 2 ऋतुओं का जब संधि काल होता है तो वह काल जो होता है वह धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार वह जो है वह धर्म की उपासना करनी चाहिए, और विज्ञान के अनुसार जो है वह 2 ऋतुओं की संधि काल जो है वह रोग कारक काल माना जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है मौसम इस समय। इसी लोग कहता है कि वायरल हो गया, फलना हो गया, ये हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ यह कहा गया है कि हम इस परिस्थितियों में जो है वह उपवास रहें कुछ दिनों तक। माँ को प्रसन्न करने के लिए मैं बात करता हूँ, उपवास रहे कुछ दिनों तक। तो उपवास की बातें आई, अभी नया रिसर्च जो आया है विद्वानों का, वो कहता है कि अगर आप महीने में 2 दिन उपवास करते हैं तो उपवास करने से आपके शरीर में जो कैंसर के टॉक्सिन होते हैं वह समाप्त हो जाया करेंगे। तो हमारे यहाँ यह पौराणिक मान्यता है कि हमको ये 9 दिनों में उपवास करना चाहिए। अब उपवास नहीं कि हम उपवास के नाम पर उपवास तो किए, लेकिन खा रहे हैं पूरा फल मिठाई, 4 किलो लड्डू खा गए, 2 किलो आम खा गए, ऐसा नहीं। केवल जल पान कीजिए, 1-2 गिलास शरबत या दूध वगैरह का पान कीजिए, और शरीर को जो है वह उपवास कीजिए। इससे आपको वैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा। इसलिए अभी जो है कम से कम जो है वो व्यक्ति को 72 घंटे का, या नहीं तो कम से कम 16 घंटे तक केवल जल पी करके रहिए। इस तरह से उपवास करके भगवती को प्रसन्न कीजिए। और इस बात को सदैव हमारे पाठक जो हैं, हमारे दर्शक जो है वो याद रखें कि जो उपवास करते हैं उनको कैंसर का कोई रोग नहीं होता है। ये हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है, और अब तो जीव विज्ञानी भी कहने लगे हैं। दूसरी बात है कि हम नवरात्र प्रारंभ हो गए, आज प्रथम नवरात्र है। तो आज प्रथम नवरात्र है, आज हम उठ करके अपने घर को साफ सुथरा करें, मांस मदिरा वगैरह का सेवन बंद कर दें, लहसुन प्याज का भी सेवन जो है वह बंद कर दें अभी 9 दिनों तक के लिए, क्योंकि रामनवमी भी है। और आज तो सबसे बड़ा महत्व है कि आज के दिन में जो है वह सृष्टि का प्रथम संचालन हुआ था। आज ही के दिन सृष्टि प्रारंभ हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो है ये 9 दिनों तक आज सृष्टि का प्रथम बेला है, प्रथम पल है, प्रथम बेला है। तो हम 9 दिनों तक भगवती की उपासना करें, उपवास करें। उपवास करने के बाद इनके जी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि माँ के इस स्वरूप के पीछे की मान्यताएं क्या हैं, इनके पीछे की प्रथा क्या है, प्लीज बताइए। देखिए, मान्यता ये है कि हमारे यहाँ सबसे मान्यता है जत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और सबसे पहले जो है हमारे यहाँ नारी की ही पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी। प्रथम जो है वह शैलपुत्री है। शैलपुत्री जो है राजा हिमालय की बेटी है, प्रकृति की बेटी है। हिमालय यह प्रदर्शित करता है कि प्रकृति है, और शैलपुत्री जो है वह हिमालय की बेटी के होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह एक बैल पर सवार है। बैल जो है वह धर्म का प्रतीक होता है, और सभी हमारे यहाँ सनातन धर्म ग्रंथों में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है। दूसरा है बैल जो है वह सृष्टि का भी प्रतीक है, क्योंकि हम जब भारतीय अब तो समाप्त हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बैल से ही हमारी खेती बाड़ी की सारी कार्यवाही चलती थी। तो भगवती जो है उस बैल पर सवार है, वो धर्म पर सवार है। तो सबसे पहले हमको जो है वह धर्म का निरूपण करना चाहिए, धर्म की ओर मुड़ना चाहिए। उसके बाद भगवती के एक हाथ में जो है वह त्रिशूल है। त्रिशूल है जो है शक्ति की उपासना है। हम शक्ति की उपासना करें। और त्रिशूल 3 तरह के शूल हैं। तो जो तीनों शूल हैं हमारे जीवन में भौतिक बाधा हो, आध्यात्मिक बाधा हो, या जो भी बाधा हो, वह उस बाधा का भगवती जो है निवारण कर देती है। भगवती के दूसरे हाथ में जो है वह कमल फूल है। कमल फूल जो है वह समृद्धि का कारक है। इसलिए भगवती कमल फूल के पास कमल फूल भी है, भगवती के पास त्रिशूल भी है, भगवती धर्म बैल पर विराजमान भी है, और वह शैलपुत्री है। और सबसे पहले शैलपुत्री होने के कारण जो है वह भगवती यह जो है वह गिरिजा है, वही प्रथम गिरिजा है। भगवान शंकर की पत्नी का प्रथम बाल स्वरूप यह है, इसलिए यह शैलपुत्री है।
और इस शैलपुत्री की पूजा से, आराधना से हम सबों को समृद्धि की भी प्राप्ति हो जाया करेगी जो आपने कमल फूल में देखा, और शक्ति की भी प्राप्ति हो जाया करेगी जो आपने त्रिशूल में देखा। जी पंडित जी, अभी कोरोना काल चल रहा है, हमें ये बताएं कि दर्शक इस पे पूजा कैसे करें, किस तरीके से पूजा कर सकते हैं ताकि कोरोना काल में हम घर में भी रहे और बाकी पूजा भी हम अच्छे से कर पाए। देखिए, अभी तो जो है वह काल संक्रमण का काल पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और इस संक्रमण काल में हमारे सभी दर्शक जो है वह अपनी सुरक्षा जरूर रखें। अपनी सुरक्षा में जो है सबसे पहले है, संपूर्ण राष्ट्र सब कुछ कहता है कि आप इस मास्क का प्रयोग जरूर करें। अपने घर में 1-2 मास्क रखें और अच्छे मास्क रखें। आप हर चीज़ बताने के लिए नहीं होता है, क्योंकि अपनी गारंटी है, अपनी सुरक्षा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले जो है वह आप जहाँ हैं, जो सामग्री मिलता है बाज़ार में ठीक है, नहीं बाज़ार में उपलब्ध है सामग्री, बाज़ार में भीड़ न लगाएं। और बाज़ार में अगर भीड़ लगाएंगे तो भगवती आपसे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वह भी प्रकृति को चलाना चाहती है, वह भी चाहती है कि सब कुछ सामान्य रूप से चले। इसलिए आप घर में, आपके यहाँ फोटो है, तस्वीर है, नेट पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ये सामने रख करके, इसको सामने रख करके आप भगवती की प्रार्थना करें। और दुर्गा सप्तशती आपके यहाँ है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ें। अगर आपके पास दुर्गा चालीसा है तो दुर्गा चालीसा पढ़ें। नवरात्र अभी राम जन्म महोत्सव चल रहा है तो राम रक्षा स्तोत्र है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी है, आप अपने घर में एक अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, कुछ भी जला करके स्नान ध्यान करके भगवती की उपासना करें। और भीड़ भाड़ से अवश्य ही बचने की कोशिश करें, भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाएं। जी पंडित जी, हमें ये बताएं, माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग पसंद है? भगवती शैलपुत्री को जो है वह बालपन में भगवती है। तो जब भगवती बालपन में है तो बालपन में जो है वह दूध का जो भी सामग्री होता है, दूध से बनी हुई खीर है, दूध का खोआ है, श्रीखंड है, तो ये सब जो है दूध से बनी हुई सामग्री, श्रीखंड वगैरह, खोआ से भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। और अभी तो चूंकि भक्तों के लिए है कि अभी शायद दूध मिले या न मिले, श्रीखंड मिले या नहीं, पंचमेवा बाजार में उपलब्ध होता है सभी तरह से। तो पंचमेवा का प्रसाद जो है वो सबसे उत्तम प्रसाद माना जाता है और यह ड्राई फ्रूट है। इसलिए अभी भक्त जो है अगर श्रीखंड मिलता है तो ठीक है, वरना जो है वह पंचमेवा का भोग लगा करके भगवती शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकती है। पंडित जी, अगर सच्चे मन से भक्त माँ की पूजा करे तो क्या वो पूरी होती है? देखिए, ये तो पक्की है कि इसमें आपको श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का ही दूसरा स्वरूप होता है अंधविश्वास, जिसे कहा जाए, लेकिन वह अंधविश्वास नहीं होता है, वह श्रद्धा होता है, अत्यधिक श्रद्धा। तो अत्यधिक श्रद्धा जो है, जब आप किसी के प्रति आपका जगेगा, पेड़ पौधा, सनातन में तो यही मान्यता है कि अत्यधिक श्रद्धा आपको जिसके प्रति जग जाए, भगवती की क्या बात करते हैं, पेड़ के प्रति भी अगर आपकी अत्यधिक श्रद्धा जग जाएगी, पत्थर के प्रति भी आपकी अत्यधिक श्रद्धा जग जाएगी, तो आपके सारे काम संपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा में ही भगवान विराजमान है। और अत्यधिक श्रद्धा का ही फल था कि बाबा खेपा जैसे संत हुए, अत्यधिक श्रद्धा का ही फल था कि रामकृष्ण परमहंस जैसे संत हुए। तो अत्यधिक श्रद्धा अगर नहीं होगा तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप पेंडुलम में रहेंगे, ड्रम डोल में रहेंगे, तो आपका समय बेकार जाया जाएगा। इसलिए जब तक आपको अत्यधिक श्रद्धा भगवती के प्रति नहीं होती है या अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति नहीं होती, तब तक सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। पंडित जी, हमें ये बताएं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए जाप मंत्र कौन सा है? भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्र में जो है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है। आप चला भी रही थी कुछ देर पहले। तो यह जो नवार्ण मंत्र है, यह कोशिश करें कि हम इस नवरात्र में 11,000 नवार्ण मंत्र का जप करें। कम से कम 5,000 भी करें, 1.25 लाख भी करें, जितना आपसे होता है, जितना जिस समय से होता है उतना मंत्र का जप। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती की किताब में भी है, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो दुर्गा सप्तशती की किताब में भी आप देख सकती हैं, वहाँ से किसी ब्राह्मण से ले सकती हैं। और इस मंत्र का जप जो है वह 5,000, 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख एक प्लस्टरन भी कर करके भगवती को प्रसन्न कर सकती हैं। तो इस तरह से भगवती को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय भी हैं। जी पंडित जी, माँ को कौन सा ऐसा रंग पसंद है जो भक्त पहन सकते हैं? भगवती का सबसे पहला रंग जो है वह ऐश्वर्य रंग है, वह होता है लाल।
और लाल रंग जो है वह ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसलिए लाल रंग जो है वह पहन करके भी, जैसा कहा गया है कि जैसा आप चाहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उस तरह की श्रद्धा भी होनी चाहिए और स्वभाव भी होना चाहिए। हमारे यहाँ एक मान्यताएं हैं। तो भगवती के जो जो रंग है प्रत्येक दिनों में उन रंगों के कपड़े पहन करके भी उनकी आराधना की जा सकती है। भगवती का रंग जो है वह लाल है और लाल रंग पहन करके भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। लाल रंग की वस्तु भगवती को प्रदान करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु भगवती को प्रदान करना चाहिए और इस तरह से भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, माँ की महिमा के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं माँ शैलपुत्री के आरती से। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल के दाता। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल दल मैया के साजे, मैया के साजे, शीश मुकुट शोभामयी, शीश मुकुट शोभामयी, मैया के राजे। जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या शिव अर्धांगिनी तुम, मैया शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम। जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की सुंदर अति पावन, मैया सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता,